जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग, गुरु जी का बहुत देर से मैसेज आ रहा है कि आप अपना सत्संग शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं भी नीचे जो कमेंट में शुक्राना लिख देती थी, मगर आज ही मैंने अभी 2 मिनट पहले ही एक आंटी का सत्संग सुना। उन्होंने बोला कि गुरु जी बोलते हैं, तो मैं भी कमेंट में लिख देती थी। तो उन्होंने फिर उनकी सिस्टर ने बताया कि सत्संग शेयर किया करो। तो मैंने भी फिर उन्हीं का सत्संग सुना तो सोचा कि सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे भी बहुत मैसेज आते हैं। गुरु जी की बड़ी कृपा है। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, 2023 में ही जुड़ी हूँ, 22 के लास्ट में या 23 में जुड़ी हूँ। एक बार गई थी, आज 29/11/2024 है। अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरा जाना बहुत मुश्किल होता है गुरु जी के वहाँ छतरपुर दरबार पर, क्योंकि मेरे बेटे बाहर हैं। मैं अकेली जाती हूँ यहाँ से, तो फिर वहाँ अपनी बहन को लेके गाड़ी करके जाते हैं गुरु जी के आगे। इस बार भी मेरा जाना आना कुछ, कभी जाना कभी कैंसिल हो रहा था, कभी कुछ। इसको भी 2 महीने हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। तो मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ा कि गुरु जी अगर आप मुझे बुलाना चाहोगे तो आप खुद ही करोगे इंतज़ाम। तो चलो, गुरु जी ने, ठंड भी आ गई, मैं जा रही हूँ, गुरु जी ने बुलाया। आगे गुरु जी के मंदिर तक पहुँचाना गुरु जी का काम है, कैसे पहुँचाना। मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते, मेरे भाई थे 2, पूरे हो गए, मैं उनको लेने जा रही हूँ। उनकी भी सेहत बहुत तंग रहती है। गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई है। कुछ तो फ़र्क है, मगर पापा बहुत तंग है। कुछ तो एज भी हो गई है, कुछ उनको प्रॉब्लम भी है, कमर की दर्द बहुत होती है। जो गुरु जी कृपा करेंगे। अब सोचा है कि उनको लेके जाऊंगी छतरपुर, गुरु जी के दरबार पे माथा टिका के लाऊंगी। और मेरे परिवार पर भी जब से मैं जुड़ी हूँ बहुत कृपा है गुरु जी की। बच्चे बाहर गए हैं, बेटे की भी शादी हो गई है, सब सेट है। गुरु जी की बहुत कृपा है। कृपा तो गुरु जी की सब पर है। जो पेट भर के खाना देते हैं खाने को, वो भी कृपा है। जो हम सही सलामत चलते फिरते हैं, वो भी कृपा है गुरु जी की। गुरु जी की कृपा का तो हम कर ही नहीं सकते। कितने गुरु जी कृपा करते हैं, हम कर ही नहीं सकते। जैसे प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना, हम शिव का बखान कर ही नहीं सकते। क्या बखान करूं मैं भोलेनाथ तेरा। वैसे मैं गुरु जी का क्या शुक्राना करूं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें कम है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। नित्य कोई ना कोई शुक्राना होता रहता है। मेरे बेटे का, मेरी बेटी का सर बहुत दर्द होता था। रात को सोते हैं ना, जब मैं सोती हूँ, मेरी बेटी सोती है, सुबह उठते हैं बहुत सर दर्द होता था। तो मैंने एक दिन बेटे का, बहुत बाहर गया लंदन में, उसके भी बहुत प्रॉब्लम थी। मैं बहुत रोई। बेटे की जब तबीयत देखी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, तो वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिलते।
मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी देखो मैं तो आपके भरोसे हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे तो वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, मगर मैं जाके कर भी क्या सकती हूँ? आपको तो ना कोई टिकट चाहिए, ना हाँ जहाज़ चाहिए, ना कुछ चाहिए, आप तो हर जगह पर हो, आप ही कुछ करो। उसके थोड़े दिन बाद बेटे को पेट की प्रॉब्लम हुई है, उसको उसके भी टेस्ट वुस्ट हुए, हुए बहुत दर्द हुई। चलो गुरुजी की आगे कृपा है कि गुरुजी सँभालेंगे, गुरुजी के आगे कृपा कर रखी है। कुछ फ़र्क है, ये नहीं, मगर हमारी ज़िंदगी के भी कुछ कष्ट होंगे, जो अभी तक हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरी रात भी तबीयत ख़राब हो गई, सोते-सोते मैं बहुत सर दर्द हुआ, उल्टी आई, अभी तक मैं सही नहीं हो पा रही। आज फिर मैंने सुबह भी दवाई खाई, अब भी फिर दवाई खाई है, तो कमज़ोरी सी फ़ील होती है। मगर मुझे अपने गुरुजी के ऊपर लोग बोलते 100%, मुझे 200% यकीन है। मैं शिव को बहुत मानती हूँ। शिव मेरे रोम-रोम में बसे हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने हम पापियों को भी अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ा। मैं गुरुजी की इतनी आभारी हूँ कि गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है। हम पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, कितने पाप करते हैं, जितना मर्ज़ी कर लो। सोच लो कि नहीं हम किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे या कुछ कुछ ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी हो जाता है। फिर भी हो जाता है। कोशिश तो हमारी रहती है, जब सुबह दिन गुरुजी का नाम लेके चलते निकलता है, शाम गुरुजी के नाम से चलती है कि सुबह का दिन देखना या नहीं देखना। बाबा आपके हाथ में, आपके हवाले मेरा परिवार ही आपके हवाले में। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ कि जो गुरुजी ने मुझे दिया, मेरी सोच से परे, मेरी सोच से परे। लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा भोलेनाथ का, मेरे महाशिव का, मेरे उघड़दानी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो इतने हैं, डेली कोई ना कोई सत्संग होता है, फिर भी कुछ याद भी नहीं रहते, तो कुछ समय भी नहीं होता, तो कुछ मुझे पता भी नहीं था कि हर वक्त सत्संग करना चाहिए। मतलब सत्संग ऐसे शुक्राना ऐसे सत्संग से होता है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है। हम बस इतना ही चाहती हूँ, बच्चे बाहर गए हैं, उनको भी ब्लेस करें, उनका हाथ पकड़ें। हम तो एक पुराने रिश्ते निभाने आए हैं, बच्चों को पैदा किया, आगे गुरुजी जाने उनके कैसे करना कैसे नहीं। अभी एक बेटा कनाडा में है, बहू को काम नहीं मिल रहा स्टडी के कारण, क्योंकि वहाँ रेगुलर ही काम देते हैं कि ज़्यादा काम करने वाला हो, जो वर्क वाला हो उससे मिलता है। ये भी गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी के हवाले करिए किए बच्चे वही सोचेंगे उनको कैसे रखना है, कैसे देना है, उनका रेंट है या कुछ भी है। मेरे बाबा को ही पता, मेरे मुझे कुछ नहीं पता। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये मैंने तो अपना परिवार ही गुरुजी को सौंप दिया, अपने बच्चे, अपना परिवार, सब कुछ मेरे बाबा ही करेंगे, देखेंगे मेरे उघड़धानी, मेरे दयानाथ, मेरे दीनानाथ ही देखेंगे। मैं सारी संगत का गुरुजी से आगे आगे अरदास करती हूँ, जो सत्संग सुने उनका भी भला करना, उनका भी जो कष्ट है दूर हो। जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनका भी हाथ पकड़ के रखना, सारी संगत का गुरुजी हाथ पकड़ के रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा कला, तेरे दर पे आना मेरा काम है, तुझे याद करना मेरा काम है, मेरे परिवार को सीधे रास्ते लाना, उनको संभालना, उनकी नैया पार लगाना बाबा तेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो संगत जी मुझे क्षमा करना। सारी संगत का गुरुजी हाथ पकड़ के रखें, सबकी नैया पार लगाएँ, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें। गुरुजी के ऊपर तो हमें बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी पहुँचाएँगे। अभी रात के 8:30 9 बजकर 2 मिनट हो गए हैं, मैंने सत्संग अपलोड आंटी को डाल दिया। आंटी सत्संग शेयर कर देना आंटी प्लीज़, रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस बात का भी अनंतम शुक्राना कि मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये आपकी रज़ा से ही होता है, ये हमारी इसमें कोई रज़ा नहीं होती। ये बात भी मुझे अब समझ में आई है, क्योंकि जब भी मैं कुछ भूलती हूँ तो आप मुझे हमेशा याद दिला देते हो कि कुड़िए तू ये भूल गई या ये नहीं शेयर करा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब टाइम से शेयर करा करूँ। कुछ दिन पहले आपके सत्संग आ रहे थे कि बच्चों पे कष्ट है, तो मैं बहुत डर रही थी। हालाँकि मैं सोच रही थी कि नहीं, सत्संग सुनती रहूँगी तो कष्ट कट जाएगा, और वास्तव में वो कटा। 3-4 दिन पहले मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई तो बाथरूम के बाहर बहुत पानी पड़ा हुआ था और वो उसमें फिसलते हुए 2 बार बची। मतलब अगर वो फिसल जाती तो बहुत तेज़ लगती उसके चोट। इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बचा लिया। और फिर मेरी छोटी बेटी को आजकल क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है तो वो गला ज़ुकाम वगैरह हुआ, फिर बड़ी बेटी को हुआ, फिर मुझे हुआ, लेकिन अब की बार हम बहुत कम दवाइयों में और बहुत जल्दी ठीक हो गए। और जैसा मैं चाहती थी, मैं ना मेरे बच्चों के पीछे मुझे पड़ना पड़ता था, बेटा गुरुजी का जल टीका प्रसाद ले लो, घी लगा लो चरणों में। तो मुझे अब मेरी बड़ी बेटी ने आज मुझे बोला कि मम्मी मुझे गला आ रहा था, मैंने तो अब है ना गुरुजी का चरणों से घी लगा के खुद ही लगा लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसने अपने आप किया, इसका मतलब इसका खुद का फेथ डेवलप हो रहा है। मैं ये चाह रही थी कि बच्चों का खुद का भी फेथ हो गुरुजी में। बहुत दिन से मेरी ये बहुत मन की इच्छा थी। और दूसरी बात, मेरी छोटी बेटी को अभी मेरे हस्बैंड ने नया फ़ोन गिफ्ट किया, जो वो चाह रही थी। तो मैंने उसको बोला था, उसका फ़ोन ना आ नहीं पा रहा था, उन्होंने बता तो दिया था कि आ गया है, पर वो भिजवा नहीं पा रहे थे। तो मैंने उसको बोला था, मैंने परसों बोला था, मैंने कहा बेटा तू गुरुजी से प्रे कर, गुरुजी सबसे ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। तो जैसे ही उसने प्रे किया, अगले दिन वो उसका फ़ोन उन्होंने भिजवा दिया। तो उसने भी, छोटी वाली ने भी ये बोला कि हाँ गुरुजी तो बड़ी जल्दी काम कर देते हैं। मैंने कहा बेटा मैं इतने दिन से यही तो समझा रही थी कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो परेशान मत हो, गुरु मेरी तरफ भी मत देखो, गुरुजी हैं करवाने वाले, गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। तुम्हें लगता है मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे को भी गुरुजी ही संभालते हैं, करवाते हैं। तो ये चीज़ समझाना ना मेरे को बहुत मतलब मुश्किल हो रही थी कि ईश्वर से, भगवान से बच्चों को कैसे कनेक्ट करूं। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इस बात का थॉट दिया मुझे और मौका आया, और बच्चे खुद ही अब इस बात को सीख रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा शुक्र होता है एक माँ के लिए। और दूसरी बात, अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई थी, कुछ मेरी मेड ने बताया कि कोई मेरी फ्रेंड थी ख़ास, वो उसको कुछ कह रही थी, तो मेरा माइंड उससे डिस्टर्ब हुआ कि मेरी ख़ास फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे कह सकती है। फिर मेरे जो मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा किया, बार बार मेड को कहा कि हम लोग बाहर फेंक देते हैं रोटी वगैरह ये सब। तो मैंने को थोड़ा गुस्सा आ रहा था इन दोनों हादसों पे आज ना, कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। में बहुत देर से उलझी हुई थी, क्या करूँ कैसे करूँ, किसी को क्या जवाब दूँ। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गुरुजी साईं बाबा सिखाते आए हैं कि तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब हम देंगे। तो मेरे को फिर मन में इतनी शांति आई कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, सब लोग ही भगवान का कण हैं, और यदि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो मेरे अपने कर्म हैं। ये बात समझना बार बार रह रह कर आप समझा रहे थे। और कहीं न कहीं फिर मैंने सत्संग में भी सुना, एक सत्संग संगत जी भी शेयर कर रहे थे, उनके साथ भी इसी तरह की परेशानी आ रही थी। तो उनको समझ में आया कि ये मेरा परीक्षा चल रही है, तो मुझे भी इसी बात को सुनकर ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि भाई इसको परेशान, मतलब कोई ना कोई के थ्रू ऐसे परेशानी आ रही है तो मैं उससे परेशान होकर लड़ूं या कुछ ना बोलूं। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना बोलूं और मैं शांत रहूं। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे आपने शांति बनाए रखना सिखाया, संयम रखना सिखाया। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए प्रे ही करती रहूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। गुरुजी आप ही उनको संभालो। मैं कौन होती हूँ, क्योंकि वो भी, जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो आप डिसीजन ज़्यादा अच्छा ले सकते हो बजाय हमारे। तो हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, ये बात मैं सीखी हूँ। क्योंकि अपने हाथ में मैं जब भी कुछ लेती हूँ तो वो गड़बड़ ही हो जाता है। हमारी बीमारियों से हमें ऐसे जल्दी निजात दिलाई आपने, मेरे को सही समय पे सही सलाह मिली, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं चाहती थी कि मैं है ना किसी से बुरा नहीं बोलूँ, किसी को बोलूँ भी नहीं और सुनूँ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई, किसी ने कुछ भी गलत बोला या कहा मेरे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब गुरुजी आपके चरणों में डालती हूँ। आप देखिए गुरुजी, मैं कौन होती हूँ देखने वाली, ईश्वर इस ब्रह्मांड के सचेता रचेता ज्ञाता आप हो।
आदि परमेश्वर, आदि पिता आप हो तो आप ही देखोगे मैं कौन होती हूँ। हाँ, मैं टेंशन में ज़रूर आ जाती हूँ, मैं सोच विचार में भी पड़ जाती हूँ और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मुझे तो रह कर ये गलतियाँ मेरे से होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छा पाठ सिखाया। ABC मत करो, A मतलब अब्यूज़, B मतलब ब्लेमिंग, C मतलब चुगली निंदा या क्रिटिसाइजिंग नहीं करो, और CCC से बचना है, चावल, चीनी और चुगली। ये चीज़ें बार बार मुझे अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ती हैं। ये इस बात का शुक्राना गुरुजी की सत्संग भेज कर, अलग अलग संगतों का भी शुक्राना जिनके सत्संग सुन कर मैं सीख लेती हूँ, कुछ ना कुछ होता है और फिर मेरा दिमाग गड़बड़ होता है और फिर गुरुजी कैसे संभाल लेते हैं। ये मेरी गड्डियाँ आप ही संभाल रहे हो गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना करो कम है। मुझे हमेशा ऐसे ही गलत चीज़ या गलत थॉट लाने से बचा के रखना और सही थॉट मेरे दिमाग में रहे, आपका सिमरन मेरे दिमाग में चलता रहे, मैं करती रहूँ इसी तरह से। हालांकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन आप संभाल रहे हो, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गड्डी, जैसे आपने कल भी मुझे संकेत दिया कि तेरी गड्डी का ड्राइवर मैनू बनने दे, फिर वही बात आ गई कि ये सब बातें भी मैं आपके चरणों में देती हूँ। जो भी कुछ मेरे साथ हो रही हैं, जो भी कुछ मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बेचैनी, या एक वो होता है ना, 4 चीज़ें जो आपने सिखाई हैं, श्रद्धा, सबूरी, शुक्राना और तीसरी चौथी चीज़ है कि सरेंडर। तो वो सरेंडर वाली बात मेरे से हमेशा कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए कैसे क्षमा मांगूँ गुरुजी आपसे। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं सरेंडर में, और पेशेंस में भी गलती हो रही है। जो फेथ तो है लेकिन पेशेंस बीच बीच में टूट जाती है, और जो है सरेंडर में भी कि सारी चीज़ें आप देखें, ये मैं करती रहूँ लगातार। इस बात की शक्ति मुझे देना गुरुजी, इस बात की शक्ति देना मुझे मेरे परमात्मा। अपने चरणों की लगन लगाए रखना बस, और आपके चरणों की लगन लगी रहेगी तो हम लोग जीवन में सही चलते रहेंगे गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।